सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी व्यापम परीक्षा, सीजीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग भर्ती, पटवारी भर्ती परीक्षा, शिक्षक चयन परीक्षा, व्यापम परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था संविधान का प्रैक्टिस वर्कबुक भाग 7 का अध्ययन करेंगे। जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर है प्रस्तावना। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर होगा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ऑप्शन नंबर बी दिया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? यहां ध्यान देना है कि उद्घोषित नहीं करता है, यह कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर यह है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये उद्घोषित है, यहां ध्यान देना नहीं है, यह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यह भारतीय संविधान की उद्घोषित में है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो यह भी भारतीय संविधान के उद्घोषित में है। ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन नंबर सी है बोल्शेविक क्रांति 1917,
ऑप्शन नंबर डी है चीन की क्रांति 1912। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। संविधान के प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो फ्रांसीसी क्रांति ये भी झलकता है, अमेरिकी क्रांति ये भी झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, बोल्शेविक क्रांति ये भी झलकता है, लेकिन चीन की क्रांति नहीं झलकता। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन की क्रांति 1912। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात अब भारत एक है, इसका उत्तर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी दिया है समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी दिया है गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया है एकता और अखंडता। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष। इसका उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है परिसंघ, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी दिया है अर्धसंघ, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले। संविधान के अनुसार भारत एक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए दिया है अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी दिया है सामूहिक
मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत शासन अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी दिया है कनाडा। ऑप्शन नंबर डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी दिया है कनाडा। ऑप्शन नंबर सी दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ऑप्शन नंबर बी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति से। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, क्या भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हाँ। ऑप्शन नंबर बी दिया है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दिया है विशेष परिस्थितियों में इस पद का सृजन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, क्या भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं है। अगला प्रश्न है, समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? इस पे ऑप्शन नंबर ए दिया है सबको समान अवसर मिलना। ऑप्शन नंबर बी दिया है सबको समान स्तर पर लाना। ऑप्शन नंबर सी दिया है सबके साथ समान व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर डी दिया है सबको समान वेतन मिलना। तो एक बार फिर प्रश्न सुन ले, समानता का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबको समान अवसर मिलना। इसका ऑप्शन नंबर ए, सबको समान अवसर मिलना होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया है जनता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी।
ऑप्शन नंबर सी दिया है जनगत राजनीति की शिक्षा से वंचित रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है सरकार तथा जनता के बीच संबंध नहीं रहेगा। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राजनीतिक दलों के अभाव में प्रजातंत्र की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी दिया है शासन के निर्माण तथा परिवर्तन में सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी दिया है जनमत का निर्माण तथा उसका प्रकाशन। ऑप्शन नंबर डी दिया है सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल करना। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शासन के निर्माण तथा परिवर्तन में सहायता देना। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। ऑप्शन नंबर बी दिया है उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर सी, उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा तत्कालीन इंदिरा सरकार ने 1977 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। ऑप्शन नंबर ए दिया है एक दलीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी दिया है द्विदलीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी दिया है बहुदलीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी दिया है बहुदलीय प्रणाली के साथ साथ एक दल का स्थायी आधिपत्य। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, यदि भारी बहुमत होने पर भी सत्ताधारी दल देश के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाता है तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सत्ताधारी दल कार्य करने के लिए कटिबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया है विरोधी दल बाधा पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रशासकीय कर्मचारी योजनाओं और अधिनियमों को सही ढंग से प्रभावी नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, जनता इसकी इच्छा नहीं रखती। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, यदि भारी बहुमत होने पर भी सत्ताधारी दल देश के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाता है तो इसका क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासकीय कर्मचारी योजनाओं और अधिनियमों को सही ढंग से प्रभावी नहीं करते। अगला प्रश्न है, प्रत्याशी के निर्वाचन में जमानत तब जब्त हो जाती है जब उसे, ऑप्शन नंबर ए दिया है वैध मतों का 1/12 से कम प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी दिया है वैध मतों का 1/8 से कम प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर सी दिया है वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो।
ऑप्शन नंबर डी दिया है वैध मतों का 1/2 से कम प्राप्त हो। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। प्रत्याशी के निर्वाचन में जमानत तक जब्त हो जाती है जब उसे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्य है। इसमें ऑप्शन दिया है ए, लेखा संबंधी कार्य देखना, ऑप्शन नंबर बी, अंकेक्षण संबंधी कार्य देखना, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों कार्य देखना, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई कार्य नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल का कार्य है, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त दोनों कार्य देखना, यानी लेखा संबंधी भी कार्य करता है और अंकेक्षण भी संबंधी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत की संसद। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत का प्रधानमंत्री। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट संवैधानिक स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त था लेकिन अब हटा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुच्छेद 270, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुच्छेद 370। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट संवैधानिक स्थिति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त था लेकिन अब हटा दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है संसद के नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत के गृह मंत्री द्वारा। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के नियमों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों के एकीकरण से कितने राज्यों का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिया है 12, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 25, ऑप्शन नंबर डी दिया है 256। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। ब्रिटिश प्रांत देशी रियासतों की एकीकरण से कितने राज्यों का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत का प्रधानमंत्री। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में राज्य विधानसभा भंग हो जाती है?
ऑप्शन नंबर ए दिया है जब उसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है जब राज्यपाल उसको भंग करने का आदेश देता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और विधानसभा को भी भंग कर देता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी स्थितियों में। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में राज्य विधानसभा भंग हो जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी यानी उपयुक्त सभी स्थितियों में, यानी 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है भी सही है, जब राज्यपाल उसको भंग करने का आदेश देता है भी सही है, और सी भी सही है जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और विधानसभा को भी भंग कर देता है। तो उपयुक्त सभी सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जब उसकी पार्टी का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है जबकि राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी स्थितियों में। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है, जब उसकी पार्टी का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जबकि राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जबकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो ये तीनों सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर संघ सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कृषि कर के अतिरिक्त आय पर कर। ऑप्शन नंबर बी दिया है आयात निर्यात कर। ऑप्शन नंबर सी कंपनी में कैपिटल पर कर। ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर संघ सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिक्री कर। आज का ये अंतिम प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का प्रश्न अभ्यास यहीं तक। आने वाले 2 दिनों में हम फिर प्रश्न अपलोड करेंगे। यदि आपको यह प्रश्न आया हो तो लाइक जरूर करें, और जहां आपको समझ न आए कमेंट भी जरूर करें।